हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। ओके जी। वीडियो गोल्ड की हद तक बिल्कुल हमारी सही रही। गोल्ड के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे थे, जो सिल्वर के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे थे, द थिंग वाज देयर। और वही चीज़ 1947 से 1953 तक का जो एरिया था वो सेलिंग एरिया था। और 39 38 तकरीबन 100 पिप्स जो है वो हमें मौका मिला बुक करने का। ऑल दो कि आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड के कल मॉर्निंग के अंदर थोड़ा बहुत मज़ीद डिप इसमें आ जाए, 1933 तक आ जाए, तो फिर हम उसको बाय की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो उसके अंदर भी चीज़ें चलती रहीं काफ़ी। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ टोटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लर्निंग पीपल। लर्न करने के लिए, चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल शेयरिंग हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे हमारे आई बी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा नीचे। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी बाय चेंजिंग द आई बी नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिए हुए हैं। यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। ठीक है, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेवकूफ़ लोगों की तरह लंबे लंबे जो हैं वो नीचे से सेलिंग ओपन की हुई हैं, और विदाउट एनी एसएल्स, विदाउट एनी टीएज, और विदाउट एनी एनी ट्रेडिंग मैकेनिज्म। कोई जो है वो स्ट्रैटेजी फॉलो किए बगैर आपने जो है वो ओपन की हुई हैं ट्रेड्स। और आप इस इंतज़ार में हैं कि जनाब हाँ जी कब आपके अकाउंट वॉश हो, या फिर ये कि मार्केट के रहमो करम में कि मार्केट कब वापस आए। तमाम रिटेलर्स का यही हाल है। जो लोग सीखते नहीं हैं, जो लोग सीखते नहीं हैं उनके यही मामला रहते हैं, उनके लिए यही इश्यूज हमेशा हमेशा रहते हैं। और दीज आर द इश्यूज विच आर गोइंग टू टेक प्लेस देम फॉर एवर। और कभी भी उसमें कामयाबी नहीं मिल सकती। अच्छा, आज कल जो है वो एन एफ पी नंबर्स हैं, आई एस एम नंबर्स हैं। एन एफ पी नंबर्स ऑब्वियसली कम आने की उम्मीद है। कंसेंसस 170 है। 2 लाख तक भी आ गए तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और वो यही कुछ ही होगा कि जनाब उससे डी एक्स वाई डाउन जाएगा और कमज़ोर होगा। आई एस एम नंबर्स भी हैं, वो भी एक्सपेक्टेड डाटा है, वो भी उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि डी एक्स वाई डाउन जा सकता है। और मार्केट जो है वो गोल्ड की पर्टिकुलरली मॉर्निंग के अंदर आपको थोड़ा बहुत 1936 1933 का एरिया मिलता है, तो नीचे एसएल के साथ बाय कीजिएगा। देखें 1926 एंड 1917 दीज आर द कट ऑफ पॉइंट। अगर 1917 से नीचे मार्केट क्लोज होती है तो दिस इज समथिंग कि वो जो एज 4 का हायर हाई का और जो चैनल बनाने की कोशिश की है, एक लोअर हाई और लोअर लोज जो थे वो जो ख़त्म हो रहे थे, वो दोबारा से एक इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल अपना जो है हाई रेजिस्टेंस एरिया, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि जी ये कहाँ जा रहा है, तो भाई इट इज़ ऑन अ गुड सेलिंग एरिया। 84.3, 84.5, 83 83.5, ये एक हाई रेजिस्टेंस एरियाज हैं। यहाँ पर अगर आपको मिलता है तो आपको अच्छा सेलिंग देगा, यकीनन सेलिंग देगा और लंबी सेलिंग देगा। 78.5 का एरिया जो है वो हो सकता है। देखें ओपेक की जो मीटिंग है वो अभी 4 अक्टूबर को है। दरमियान में ओपेक का मीटिंग का नहीं, सप्लाई कट्स हरिकेन वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत यकीनन बुलिश रह सकता है। लेकिन ओवरऑल टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। ये चीज़ हम देखते हैं। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक बुलिश है, पूरी तरह से बुलिश है। लेकिन वही चीज़ है कि 600 के ऊपर एक सेकेंडरी सेल सिग्नल, 15,600 के ऊपर एक सेकेंडरी सेल सिग्नल निकल सकता है। ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई। देखें असल इशू यही होता है कि नैस्डैक और ऑयल ये वॉलेटाइल पेयर्स हैं। ऑयल के अंदर तो मूवमेंट अच्छी आई जो कि इंट्राडे के अंदर अच्छी खासी आती है, उस तरीके से वो बुलिश साइड के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन नैस्डैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश पेयर है, लेकिन को बहुत ज़्यादा हैवी मूवमेंट नहीं थी। तो इस वजह से नास्डैक की रिट्रेसमेंट एरियाज़ हैं। साइडवेज रहने के बाद 2-3 दिन जो है नीचे रह सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। गोल्ड के ऊपर जो है वो कल फंडामेंटली अगर नीचे की तरफ से मौका मिलता है तो मैं ज़रूर उसको बाय करूँगा। एसएल के साथ बाय करेंगे और बुलिश साइड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जी अगर हम बात कर लेते हैं जीबीपी की 1.272, ये सारे एरियाज़ हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम एक्सपेक्ट करें कि डी एक्स वाई को डाउन जाना है तो दिस कैन बी अ गुड सेलिंग, गुड बाइंग एरियाज़।
यूरो की बात करते हैं। यूरो का जो है वो डाटा मौजूद है, कैनेडियन डॉलर का डाटा मौजूद है। कैनेडियन डॉलर देखें, मैं जो एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि कल अगर ऑयल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, नीचे आता है तो, और कैनेडियन डॉलर्स जो है कैनेडियन, उनका जो है वो जीडीपी नंबर, और जीडीपी नंबर जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड ऑन द लोअर साइड है, 1.2% की सिर्फ एक्सपेक्टेशन है। तो अगर ये इस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर देखते हैं तो फिर यूएसडी जी डी कैनेडियन, ये इसको बाय की साइड पर जाना चाहिए, और ये बाइंग एरिया बताया हुआ है जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, इट्स अ गुड बाइंग एरिया। नीचे के एसएल के साथ आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि ऊपर की तरफ जा सकता है और दोबारा इंफॉर्मेशन रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन ये चीज़ हो सकती है, डाटा बहुत इम्पैक्ट करेगा, डाटा के टाइम के ऊपर जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है बोथ वेज की, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाते हैं, और जो ट्रेनिंग ग्रुप है उसके अंदर सिखाते हैं। तो जो ट्रेनिंग है बेसिक कोर्स है, फिर बेसिक कोर्स हमारा बहुत एक्सटेंसिव है। मैं आपको बताता चलो, हमारे ये जो जिस तरीके से दूसरे ऑनलाइन बेसिक कोर्सेज वगैरह सेलिंग होती है, सारा कुछ होता है, उस तरह का नहीं है। 3 आवर्स डेली क्लासेस, 7 डेज़ के लेक्चर्स हैं, और काफ़ी कुछ उसके अंदर टॉपिक्स वगैरह कवर्ड हैं। तो ऑनलाइन फिजिकल बोथ द क्लासेज आर एक्सपेक्टेड कि जी 15th को हमारा 15 सितंबर को अभी इस टाइम पे जो रनिंग है वो इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर क्लासेस फिनिश हो जाएंगी। 15 सितंबर को नेक्स्ट कोर्स प्लान, और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली 27th को वी आर प्लानिंग टू हैव समथिंग इन कराची एज वेल। तो लेकिन ये डिपेंड करेगा कितने लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उसके हिसाब से हम कराची की जो है वो आने वाले दिनों के अंदर एक लाजमी जो है वो फिज़िकल क्लास हम प्लान करना चाहिए, क्योंकि कराची से बहुत लोग आके हमारे जो है वो कोर्स अटेंड कर रहे थे। तो जैसे हमें कराची, हमने सोचा कि जी वहाँ जाके एक जो है एक आधा कोर्स जो ऑफ़र कर दिया जाए, ताकि लोगों को आसानी हो सके। बाकी यही बात है कि मार्केट कल वॉलेटाइल रहेगी, तो जो तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, ओवरऑल मैंने आपको गोल्ड का बता दिया कि जी कहाँ जा सकता है। एक्सएनजी 3.05 का एरिया है, वहाँ से अगर अच्छी रिट्रेसमेंट लेगा, वहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो फिर 2.62 दोबारा से वो एरियाज, और 2.55, ये दो एरियाज हिट कर सकती है एक्सएनजी आने वाले दिनों के अंदर। क्योंकि देखें, ऑयल भी जो है जो आया है ना, इसके अंदर थोड़ी सी मनी मूवमेंट की वजह से अब शायद को मामला ऊपर की तरफ जा सकते हैं, वरना अदरवाइज शायद मैं बताता चलूँ आपको कि ऑयल के अंदर इट्स सेल्फ डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है ना, उसकी वजह से प्राइस मूवमेंट के अंदर तेज़ी अब शायद ना हो। जितनी आनी थी उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों को फंसाया है, काफ़ी लोगों की है। लेकिन ऑब्वियसली रेंज बाउंड चल रहा है, पहले भी 84.5 तक गया, और नीचे से जो विक भी मारा वो 77.5 तक मारा। तो काफ़ी बड़ा तकरीबन 700 750 पिप्स का जो है वो प्रॉफिट दिया। तो अब भी अगर हम ऊपर भी जाता है, ऊपर जाने के लिए मार्जिन थोड़ा सा कम है ऑयल के पास, लेकिन नीचे आने के लिए मार्जिन काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। तो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू सी दैट व्हाट द ऑयल इज़ गोना डू। और नैस्डैक का अगर हम बात भी कर लेते हैं, वर्स्ट सिनेरियो ये है कि डबल टॉप फॉर्मेशन, सेकेंडरी डबल टॉप फॉर्मेशन 15,800 के ऊपर है। लेकिन वही बात है कि दीज आर नॉट द एरियाज टू पुट इन द बाय पोजीशन। ये वही एरियाज है कि जहाँ पर आपको सेलिंग पोजीशन डालनी पड़ेगी, ताकि लेकिन है कि जहाँ भी है एसएल के साथ डालिए। एसएल आपको पता है कि जी इस टाइम के ऊपर थोड़ा सा ज़रा बुलिश हुआ हुआ है, लेकिन यही बात है 15,630 का एक अच्छा एसएल हो सकता है नैस्डैक के अंदर। लोग कहेंगे थोड़ा सा बड़ा एसएल है, लेकिन नैस्डैक का टीवी बड़ा होता है, और नैस्डैक का ये पता चलूँ कि किसी टाइम भी मॉर्निंग के अंदर बड़ी लंबी रिजेक्शन मार सकता है। लंबी रिजेक्शन से मुराद ये है कि 200-250 पिप्स की रिजेक्शन एक कैंडल के अंदर मारना नैस्डैक के लिए कोई मसला नहीं है। हाईली वॉलेटाइल पेयर्स है, और मुझे वॉलेटिलिटी पसंद है। हमेशा से मैं ये बात करता हूँ कि वॉलेटाइल जितने भी पेयर होंगे, अगर आप उनमें ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट के भी चांसेस ज़्यादा ही हैं। ऑल्दो कि हाँ, हाई रिस्क एरियाज़ हैं, हाई रिस्क इश्यूज़ बन जाते हैं, तो हाई रिस्क के तौर के ऊपर आपको जो है वो रखना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो हाई रिस्क के साथ ही जो है वो प्रॉफिट बनता है, अदरवाइज शायद प्रॉफिट नहीं बन पाता। तो मैं तो खैर इस चीज़ में पूरी तरह से बिलीव करता हूँ कि आपको चीज़ों को लर्न किए बगैर मामला कुछ नहीं है। लर्न किए बगैर तरले मिनते हैं, सब कुछ हैं। आपको बेसिक लर्निंग आनी चाहिए। जितना ज़्यादा इस फील्ड के अंदर लर्न करेंगे, उतना ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और यहाँ पर एक स्लो प्रोसेस है, एक लर्निंग प्रोसेस है। आज की बार हमारी गोल्ड की जो सेलिंग थी, गोल्ड में 90% लोग गोल्ड में करते हैं, गोल्ड की सेलिंग हमारी कामयाब थी। ऑयल के ऊपर मैंने सेलिंग की कॉल्स नहीं दी, क्योंकि वही बात है कि मुझे किसी भी जगह फील हुआ। देखिए, एक मार्केट 1978 से ऊपर उठती आ रही है,
और कोई भी प्रॉपरली एज 4 कैंडल उसमें जो है ना बेरिश नहीं बन सकी है। तो अब जब इस तरह की अब आपने सेलिंग देखनी है तो फिर आपको 2-3 एज 4 की कैंडल जो है बेरिश बनना पड़ेगी, बेरिश ढूंढनी पड़ेगी, तब आपको जाके मामलात बनेंगे। अपने अंदर पेशेंस पैदा करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वो 1933 का आपने लेवल बताया था बाय का, वो नहीं आया तो हम यहीं से बाय कर लें। भाई पेशेंस पैदा करें। आपको अगर वो एरिया नहीं आया देन डोंट डू इट, देयर इज़ नो नीड टू जंप इनटू द थिंग्स। आपको थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना कि बर्दाश्त, अपने अंदर हौसला और जिगरा पैदा करना पड़ेगा। रोज़ ट्रेड अगर नहीं भी कर पाते हैं, रोज़ अगर ट्रेड नहीं भी करते, देखिए आपको ट्रेड मिलती है। आप अगर 5-6 कोई सिल्वर गोल्ड इधर उधर दाएं बाएं हर चीज़ को अगर आप देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इंट्राडे में ट्रेड मिलती है। अपने आप को एक जगह बाउंड मत कीजिए। चलिए जी, ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।